बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से हर एक इंसान ये चाहता है कि उसे ज़हनी तनाव या टेंशन का सामना न करना पड़े, और हर एक इंसान ये भी चाहता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसके लोगों से ताल्लुकात अच्छे हों। ये बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल हैं दोनों बातें। आज हम इसको मौजूए बहस बनाएंगे। हम इस पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की गाइडेंस यहाँ पे उस पे बात होगी कि ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो बहुत सादा सा जवाब ये है कि इन दोनों चीजों का मंबा और महवर जो है, बुनियाद और ठोस बुनियाद ये है कि इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट हो। जज्बाती एतबार से एक इंसान, आजकल इसके बहुत बहुत चर्चे भी हैं, और ये बात ट्रिकल डाउन होके निचली सतह तक आ रही है कि इमोशनली इंटेलिजेंट हुए बगैर, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किए बगैर, जज्बात की जहानत को समझे बगैर ये दोनों काम बिल्कुल नामुमकिन हैं, पॉसिबल नहीं हैं। तो फिर चलते हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने और एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने का मरहला है, और 3 सादा सिंपल नुकात। पहला ये है कि रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशंस। मैं किस तरह के जज्बात को एक्सपीरियंस करता हूं, इस वक्त कौन सा जज्बा मेरे अंदर एक्टिव है। जज्बात की कई अकसाम होती हैं, इस वक्त कौन सा जज्बा एक्टिव है, ये समझना कि भाई फलां जज्बा एक्टिव है, गुस्से का है, खौफ का है, मोहब्बत का है, हमदर्दी का है, खुशी का है, दुख का है, और फिर उसे मैनेज करना। दूसरा, एम्पैथाइज विद अदर्स इमोशंस। जैसे हमारे जज्बात हैं और कई एक तरह के हैं, हर एक इंसान के जज्बात कई एक तरह के हैं, और हमें यह समझना है कि इस वक्त जो है किसी बंदे का कौन सा जज्बा और इमोशन जो है वो एक्टिव है, और उसके साथ एम्पैथाइज करना। एम्पैथाइज क्या होता है कि दूसरे की जगह पे रख के, अपने आप को रखकर ये समझना कि जी हां, मैं अगर इनकी जगह होता तो बहुत मुमकिन है कि मैं यही कर रहा होता। तीसरा और आखिरी नुक्ता इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने का ये है, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप के बारे में आगाही हासिल करना। वो एक स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एक एब्रीविएशन है, 4 लेटर्स हैं। पहला एस कि मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और इनकी वजह से मुझे किस तरह के मौके, अपॉर्चुनिटी, चांसेस मिल सकते हैं। दूसरा डब्ल्यू के
मेरी कौन सी वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, और इन कमजोरियों की वजह से मुझे किस तरह के खतरात का सामना हो सकता है। तो ये हम अपनी खूबियों के बारे में भी आगाही हासिल करें, अपनी खामियों की भी आगाही हासिल करें, हमें इल्म हो किस तरह के फवाइद मुझे अपनी खूबियों की वजह से पहुंच सकते हैं, हमारे इल्म में हो किस तरह के नुकसानात मुझे अपनी खामियों की वजह से पहुंच सकते हैं, इसका हमें इल्म हो। मेरी अकदार क्या है, वैल्यूज क्या है कि मैंने हर सूरत उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको वायोलेट नहीं करना। मेरे पैशंस कौन से हैं, क्या क्या टैलेंट मेरे अंदर है, कौन कौन सी खुसूसी सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है, मेरा शौक, मेरा इश्क, मेरा जुनून क्या है। तो ये तीन नुकात मैंने आपके सामने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के रखे। अपने जज्बात को समझना और उनको मैनेज करना, दूसरे के जज्बात को समझना और हमदर्दी का इजहार करना, और तीसरा अपने बारे में आगाही हासिल करना। दूसरा जो मरला है वो है कि इसके चीदा चीदा कलीदी हैसियत रखने वाले कौन कौन से नुकात या एरियाज हैं। तो ये सिर्फ 5 हैं। पहला कौन सा है, सेल्फ रेगुलेशन। एक होता है सेल्फ कंट्रोल, तो एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, कि भाई हम अपने आप को कंट्रोल यानी समझें और मैनेज करें, तो ये रेगुलेट हो गया। जैसे डिमर लगा हुआ होता है पंखों के साथ, एयर कंडीशनर्स का रेगुलेटर होता है, हर एक चीज का रेगुलेटर है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को रेगुलेट करना है, कंट्रोल में लाना है। दूसरा मोटिवेशन, अच्छे काम के लिए कि जिसका फायदा मुझे हो और भी लोगों को हो, तो उसके लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, मेरे इल्म में हो, मुझे पता हो कि मैंने कैसे मोटिवेटेड रहना है। तीसरा एम्पैथी, हमदर्दी के जज्बात, दूसरे को समझना कि जी हाँ, अगर आप इस वक्त इस तरह की कैफियत है तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। चौथा सोशल स्किल्स, कि थोड़ा हमें इल्म हो कि हमने लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे हमने उनसे मिलना जुलना, बातचीत करना, किसी मामले पे बात करना। तो ये है सोशल स्किल्स। हमें इल्म हो कि कौन सी बातों पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और कौन सी बातें वो समझते हैं कि जरूरी हैं। और पांचवा और आखिरी फिर यहां पे बात आती है सेल्फ अवेयरनेस की। आगे तीसरे नुक्ते की तरफ हम तीसरे एरिया की तरफ हम जाते हैं, जो कहलवाता है कि बेनिफिट्स इन रिलेशनशिप्स। ये भी 5 हैं कि भाई ताल्लुकात के में फवायद क्या हैं, पहला क्या फवायद कैसे उठाना है, वो है 5 नुकात हैं। पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि भाई अपनी बात को क्लियरली दूसरे तक पहुंचाएं, मगर गैर जरूरी तौर पे उनको हर्ट नहीं करना। अपनी बात भी कहनी है तहजीब के दायरे में रहते हुए, और कदरे सेंसिबल, कदरे इंटेलिजेंट इंसान की तरह अपनी बात को क्लियरली पहुंचाना है, और बात भी पहुंच जाए और गैर जरूरी तौर पे वो परेशान और हर्ट भी ना हो। दूसरी जो बात है वो क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि भाई अगर कोई कहीं पे आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आता है,
क्लैश होती है, टकराव आता है, इख्तलाफ पैदा होता है, तो उसको हमने कैसे खुश उसलूबी से तय करना है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर। और चौथा क्या है कि डीपर कनेक्शंस, हम अपने जो कनेक्शन है उनको थोड़ा गहरा करते रहना है। और जहां पे हम समझें कि ये बंदा टॉक्सिक नहीं है या आई नीड दिस पर्सन। और पांचवी और आखिरी बात क्या है, इम्प्रूव्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि हमें ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई टकराव है, उसको हमने रिजॉल्व करना है। आगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं और ये भी तादाद में सिर्फ 5 हैं। पहली कौन सी है, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। हमने एक्टिव लिसनिंग करनी है, आजकल इस पे बड़ा एम्फसाइज किया जाता है। पूरे ध्यान और तवज्जो से हमने उनकी बात को सुनना और समझने की कोशिश करनी है। जब कोई बंदा बात कर रहा हो, पूरी तवज्जो उसकी तरफ हो और उससे इस बात का एहसास भी हो कि भाई आप पूरी तवज्जो से उसकी बात को सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक होती है कि अल्फाज के जरिए से जो वो पहुंचा रहे हैं, और दूसरा उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है। दूसरी बात कौन सी है, प्रैक्टिकल टिप्स के अंदर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। कुछ सवालात करने हैं उनको, या जो वो बात कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं उसको बेहतर समझने के लिए कुछ हमने सवालात करने। और जो सवालात करने हैं वो यस नो आंसर वाले ना हो, बल्कि ऐसे हों कि जिस पे उनको वो बात करें आगे, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हों। और आगे तीसरा क्या है, शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। आप इस बात का इजहार करें, आप इस उनको ये बात महसूस हो कि आप उनको समझ भी रहे हैं और आप उनसे हमदर्दी भी रखते हैं। और चौथा क्या है कि मैनेज योर इमोशंस इन द मोमेंट, कि भाई उस वक्त अगर कोई आपके इम्पल्सेस हैं, ऐसे अंदर से कोई उबाल उठता है, कोई जज्बा उठता है कि मैं ये बात कह दूं, मैं ये काम कर गुजरूं, मैं उनके ऐसा बिहेव कर दूं, तो उस वक्त आप अपने आप को कंट्रोल करें। पांचवी और आखिरी प्रैक्टिकल टिप क्या है कि डेवलप हेल्दी बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज क्या होती हैं और हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं, देखें। जहां से आपको तकलीफ हो, आपको नुकसान पहुंचे, आप कहें भाई नहीं ये लकीर है, आप यहां तक आ सकते हैं और इससे आगे नहीं, और फिर लर्न टू से नो। अच्छा ये है, देखें कि डेवलप हेल्दी बाउंड्रीज, हमने पांच बातें जो प्रैक्टिकल टिप्स के जुमरे में आती हैं आपके सामने अर्ज की हैं। अब आखिरी बात क्या है, वो है डेवलपिंग ईआई, कि हमने कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। सिर्फ 5 सादा सी बातें हैं। पहली बात क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्ट करना, आपने कोई बात कह दी, कोई काम कर लिया, कोई वक्त था जो गुजर गया, पलट के देखें क्या सही था, क्या गलत था, किसको आप रिपीट करना चाहेंगे, किसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे। गोया कि आपने उस तजर्बे से या उस मुशाहिदे से आपने क्या सबक सीखा, पल्ले बांधने वाली कौन सी चीज निकाली। दूसरी बात है फीडबैक फ्रॉम अदर, जो दूसरे आपके बारे में राय रखते हैं वो राय जानने की कोशिश करें और उससे सबक सीखें। और तीसरी बात प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कि भाई हमने माइंडफुलनेस क्या होता है, माजी में माइंडफुलनेस ये कहता है कि भाई माजी के पछतावे हों या माजी की खुशियां हों, हमने माजी में नहीं रहना, माजी से सबक सीखें, उसको जाने दें। मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे ना रखें, बल्कि कुछ प्लानिंग कर लें, फिर उसको जाने दें और अपने हाल के ऊपर, अपने आज के ऊपर, अपने लम्हे मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज कर लें। तो ये हो गया, कह लें कि ये हो गया, क्या बात ये हो गई, ये हो गया कि हमने क्या करना है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस।
और चौथी बात क्या है, डेवलप इमोशनल लेबलिंग। अब ये इमोशनल लेबलिंग क्या होती है? किसी जज्बे का जो नाम है वही उसका लेबल है। जैसे पंसार की दुकान पे जाएं, जो जो जड़ी बूटी जिस मर्तबान के अंदर पड़ी हुई है ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, तो लिख के वो कागज पे चिपका देते हैं। तो ये गोया लेबलिंग हो गई। हमें इल्म हो कि ये गुस्से का जज्बा है, ये रहमदिली का जज्बा है, ये मोहब्बत का जज्बा है, ये खुशी का जज्बा है, ये खौफ का जज्बा है, ये दुख का जज्बा है, ये फलां जज्बा है, ये जेलसी का जज्बा है। तो ये इमोशनल लेबलिंग है। पांचवा और आखिरी क्या है कि सीक ट्रेनिंग और कोचिंग। आखिरी बात जो है आज की इस गुफ्तगू की, बिल्कुल आखिरी बात क्या है, हमें जो भी काम हम करना चाहते हैं, जिस शोबे के अंदर भी हम डेवलप होना चाहते हैं, हमें कोचिंग की जरूरत है, हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है, और ये काम जरूर करें। और ये आज हमारा मौजूए बहस रहा, हम परेशानी से कैसे बचें और लोगों से कैसे हम बेहतर ताल्लुकात बना सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।